पाकिस्तान के खिलाफ सेना का सर्जिकल स्ट्राइक पार्ट 2। नौशेरा में पाकिस्तानी बंकरों को किया तबाह। भारतीय फौज ने 30 सेकंड में 10 धमाके कर तबाह की पाकिस्तानी चौकियां, जारी किया वीडियो। भारतीय सेना ने इस ऑपरेशन को 9 मई को दिया अंजाम। कार्रवाई में 4 तरह के हथियारों का इस्तेमाल। सेना के ऑपरेशन में एंटी टैंक मिसाइल, ऑटोमेटिक ग्रेनेड लॉन्चर, रॉकेट लॉन्चर्स का इस्तेमाल। 30 सेकंड में पाकिस्तानी पोस्ट को तबाह किया। सेना के प्रवक्ता मेजर जनरल अशोक नरुला का बयान, हमने पाकिस्तानी पोस्ट को पूरी तरह नष्ट कर दिया है। सेना के प्रवक्ता ने कहा, आतंकियों की घुसपैठ को रोकने के लिए हमने इस कार्रवाई को अंजाम दिया। रक्षा मंत्री अरुण जेटली ने कहा, सरकार एलओसी के उस पार की गई सेना की कार्रवाई का समर्थन करती है। इस तरह का एक्शन जरूरी है। नौशेरा में पाक बंकरों को तबाह करने पर कांग्रेस ने सेना को दी बधाई, लेकिन केंद्र पर साधा निशाना। पूछा, क्या कर रही है मोदी सरकार। भारतीय सेना की कार्रवाई पर देश के कई शहरों में मना जश्न। लुधियाना में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने की आतिशबाजी। सेना के ऑपरेशन का वीडियो जारी होने पर अमृतसर में शिव सैनिकों का जश्न। पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी। एलओसी पर जारी है पाकिस्तान को भारतीय फौज का जवाब। 20 और 21 मई को नौगांव में भी बरसे गोले और रॉकेट लॉन्चर्स। भारतीय सेना की कार्रवाई पर शहीद प्रेम सागर के परिजनों ने जताई खुशी। कहा, जरूरी है पाकिस्तान से बदला लेना। सेना से सम्मानित होने के बाद पहली बार मेजर लितुल गोगोई ने बताई पूरी कहानी। कहा, जीप से पत्थरबाज को बांधना था बेहद जरूरी। भोपाल में समाजवादी पार्टी के कार्यक्रम में बवाल। पार्टी के 2 गुटों के बीच हिंसक झड़प। यूपी के मुरादाबाद में बिजली को लेकर किसानों का हंगामा। डीएम दफ्तर में जमकर नारेबाजी। मध्य प्रदेश के सतना में नगर निगम के कामकाज से नाराज कांग्रेस समर्थकों का अनोखा प्रदर्शन। भैंस के आगे बीन बजाकर विरोध जताया। मुंबई एयरपोर्ट पर पार्किंग फीस को लेकर शिव सैनिकों का प्रदर्शन, जमकर हंगामा। गोरखपुर में रोडवेज कर्मचारियों और छात्रों में हिंसक झड़प। सड़क पर कई घंटे तक हंगामा। आरजेडी नेता और पूर्व सांसद प्रभुनाथ सिंह को 22 साल पुराने हत्याकांड में उम्र कैद की सजा। प्रभुनाथ के भाई और पूर्व मुखिया को भी आजीवन कारावास। मशरक के पूर्व विधायक अशोक सिंह की 1995 में उनके सरकारी आवास में दिन दहाड़े हुई थी हत्या। हजारीबाग कोर्ट ने सुनाया फैसला। बेनामी संपत्ति को लेकर लालू यादव के खिलाफ ईडी की कार्रवाई। लालू का अकाउंट देखने वाले सीए राजेश अग्रवाल गिरफ्तार। सहारनपुर की घटना पर सियासत तेज। बीएसपी मुखिया मायावती ने तनाव के लिए प्रशासन को जिम्मेदार ठहराया। मोदी सरकार के 3 साल पूरे होने पर वाराणसी में होने वाले कार्यक्रम को लेकर जमकर तैयारी। 26 मई को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का दौरा। मऊ में बेटी से छेड़खानी का विरोध करने पर आरोपी ने मां पर फेंका तेजाब। बुरी तरह घायल महिला अस्पताल में भर्ती। फतेहपुर में दहेज के लिए गर्भवती महिला की हत्या, पति समेत 5 लोगों पर केस। मिर्जापुर में खेत से घर लौट रही 8 साल की मासूम बच्ची से रेप, आरोपी गिरफ्तार। गाजियाबाद में लूट के 21 मोबाइल के साथ पुलिस के हत्थे चढ़े 3 छात्र। गर्लफ्रेंड के महंगे खर्चे उठाने के लिए बने लुटेरे। फतेहपुर में एक शादी में आतिशबाजी को लेकर विवाद में युवक की पीट कर हत्या। अब तक किसी की गिरफ्तारी नहीं। मथुरा में कई गांवों में डायरिया का प्रकोप। अब तक 13 बच्चों की मौत, सैकड़ों अस्पताल में। बांदा में सरकारी स्कूल के टीचर्स की शर्मनाक करतूत। मुख्यमंत्री के नहीं पहुंचने पर बच्चों को दी गई नई किताबें, बैग छीन लिए गए। कानपुर में ससुराल में महिला की संदिग्ध मौत के बाद थाने में परिजनों का हंगामा। कई घंटे चले ड्रामे के बाद 4 महीने की बच्ची को रखने को तैयार। वाराणसी में एक लड़की का शराबी दूल्हे और उसके बदमिजाज साथियों की करतूत देख शादी से इनकार, बैरंग लौटी बात। बुलंदशहर में प्रेमी जोड़े की जान पर आफत। घर वालों की मर्जी के खिलाफ शादी करने पर पंचायत ने जिंदा जलाने का फरमान जारी किया। बाराबंकी में आलू की सही कीमत नहीं मिलने से नाराज किसानों का हंगामा। हाईवे पर लगाया जाम। मेरठ में लाइसेंस नहीं बनने से नाराज मीट कारोबारियों का प्रदर्शन। नगर निगम दफ्तर में जमकर हंगामा। हाथरस में ससुराल के लोगों को नशीला पदार्थ खिलाकर लाखों के गहने और कैश लेकर फरार हुई लुटेरी दुल्हन। 4 अस्पताल में भर्ती। मुजफ्फरनगर में आईपीएल मैच के दौरान सट्टा लगा रहे 3 सटोरिये गिरफ्तार। 6 मोबाइल, 14,000 कैश बरामद। लखनऊ में तालाब पर अवैध कब्जा हटाने पहुंची एसडीएम ज्योत्सना यादव से बदसलूकी। एसडीएम ने दर्ज कराई एफआईआर। लखीमपुर खीरी में पेट्रोल पंप पर कम तेल देने को लेकर ग्राहकों का हंगामा, जमकर नारेबाजी।
बदायूं के थाने में मुलायम सिंह यूथ ब्रिगेड के जिलाध्यक्ष की पिटाई का वीडियो हुआ वायरल, कोतवाल सस्पेंड। फर्रुखाबाद में नकली बियर फैक्ट्री पर पुलिस का छापा, ठेकेदार गिरफ्तार, फैक्ट्री सील। रामपुर में दिल दहला देने वाली वारदात, सौतेली मां ने 4 साल की बेटी और 2 साल की भांजी को जिंदा जलाया, एक मासूम की मौत। हाथरस में बाइक से चोरों ने उड़ा ली रुपयों से भरी थैली, पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद। समस्तीपुर में पड़ोसी की साली से छेड़खानी पर युवक की पीट कर हत्या, गुस्साए लोगों ने सड़क पर जाम लगाया। दरभंगा में यूनिवर्सिटी कैंपस में एक युवक का शव मिलने से हड़कंप, शव की शिनाख्त में पुलिस जुटी। छपरा में बालू से लदे ट्रक ने बाइक सवार को कुचला, युवक की मौत से गुस्साई भीड़ ने कई वाहनों में तोड़फोड़ की। हाजीपुर में किसानों का रेलवे ट्रैक पर प्रदर्शन, रेल परियोजना के लिए जमीन देने पर नौकरी की मांग। आरा में महिला टीचर से छेड़खानी के आरोपी प्रिंसिपल की पिटाई, पुलिस कर रही है मामले की जांच। हाजीपुर में निकाय चुनाव के मतगणना के दौरान लोगों का हंगामा, पुलिस ने लाठीचार्ज किया। पटना के बोरिंग रोड में एक मॉल में आग से हड़कंप, दमकल की गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर आग को बुझाया। कटिहार में सब्जी बेचने वाली की बेटी का कमाल, 10वीं की छात्रा पूजा का राष्ट्रीय फुटबॉल टूर्नामेंट के लिए चयन। झारखंड के गोड्डा में 3 साल की बच्ची से दुष्कर्म के बाद हत्या, घटना में इलाके के लोगों में जबरदस्त गुस्सा। लातेहार में वर्चस्व को लेकर नक्सलियों के 2 गुटों में अंधाधुंध फायरिंग, गोलीबारी से दहशत में ग्रामीण। रतलाम में शादी का झांसा देकर लड़कियों का सौदा करने वाली महिला गैंग का पर्दाफाश, 6 महिलाएं हुई गिरफ्तार। दातिया में थाने में कांस्टेबल को पीटते सीसीटीवी में कैद हुआ दारोगा, एसपी ने जारी किया कारण बताओ नोटिस। झाबुआ में एक महिला ने ससुराल वालों पर जबरन बीफ खिलाने और धन परिवर्तन के लिए दबाव बनाने का आरोप लगाया, पुलिस ने मामला दर्ज किया। खरगोन में 7 देसी पिस्टल के साथ पकड़ा गया एक शख्स, आरोपी मुरैना का रहने वाला। यूपी के फतेहपुर में रेप पीड़ित के परिवार ने केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति से मिलकर इंसाफ की लगाई गुहार, आरोपी के डर से गांव छोड़ दर-दर भटक रहा है परिवार। यमुनानगर में सड़क हादसे में बच्चे की मौत पर बवाल, प्रदर्शन कर रहे स्थानीय लोगों पर पुलिस ने छोड़ी पानी की बौछार। पुलिस ने रोहतक में सौतेले पिता पर नाबालिग बेटी से रेप का आरोप, गर्भवती होने के बाद सामने आया मामला। रोहतक में 14 मई को हुई डबल मर्डर केस में 3 आरोपी गिरफ्तार, पैसे के लेन देन को लेकर हुए विवाद में बाप बेटे को मौत के घाट उतारा था। हिसार की बेटी अनीता कुंडू ने रचा इतिहास, माउंट एवरेस्ट पर नेपाल और चीन दोनों तरफ से तिरंगा फहराने वाली पहली भारतीय महिला बनी। हरियाणा 10वीं बोर्ड के नतीजे घोषित, सिरसा का रहने वाला युद्धवीर 493 अंक हासिल कर बना टॉपर। फरीदकोट में पानी की किल्लत से परेशान ग्रामीणों का हंगामा, मटके फोड़कर जताया विरोध। अमृतसर में 12वीं की छात्रा की खुदकुशी का गरमाया मामला, स्थानीय लोगों ने स्कूल के बाहर हंगामा किया। फिरोजपुर में मजदूरों और ठेकेदारों के बीच हिंसक झड़प, पुलिस ने दागे आंसू गैस के गोले। बरनाला में तलाशी के दौरान 3 गाड़ियों में भारी मात्रा में शराब बरामद, 6 गिरफ्तार। अमृतसर में 262 दुर्लभ सिक्कों के साथ एक शख्स गिरफ्तार, पाकिस्तान से सिक्के लेकर आया था। बीकानेर में स्वाइन फ्लू से 4 लोगों की मौत से हड़कंप, अस्पतालों को जारी किया गया है अलर्ट। धौलपुर के कुनकुटा गांव में शराब पीने पर पंचायत ने 2 युवकों पर ठोका 11,1100 का जुर्माना, दोबारा पकड़े जाने पर सामाजिक बहिष्कार की चेतावनी। बीकानेर में अस्पताल के एक्सरे रूम में आग से अफरा तफरी, किसी के घायल होने की खबर नहीं। सवाई माधोपुर में हुए अपहरण कांड का मुख्य आरोपी गिरफ्तार, कोर्ट ने 1 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा। अलवर में डीएम ने शहर की सड़कों का लिया जायजा, बारिश से पहले सभी गड्ढों को भरने का निर्देश। दिल्ली के पंजाबी बाग में चलती कार में आग, कार में सवार शख्स की बाल बाल बची जान। दिल्ली के बुरारी में बीएसपी नेता मुनव्वर हसन एंड फैमिली मर्डर केस में पुलिस का खुलासा, मेरठ में पत्नी और बच्चों के शव बरामद। आरोपी बंटी की निशानदेही पर मेरठ में जमीन से खोदकर निकाली गई लाशें, 4 कातिलों को 1-1 लाख की सुपारी देने की भी बात कबूली। दिल्ली के सरस्वती विहार में 80 साल की महिला से चेन लूटकर भागे झपटमार, बदमाशों के हमले में बुजुर्ग महिला बुरी तरह घायल। दिल्ली में बस में राहगीरों से लूटपाट करने वाले गिरोह का पर्दाफाश, 6 गिरफ्तार। पुलवामा में सुरक्षा बलों और छात्रों के बीच झड़प, गिरफ्तार युवकों की रिहाई के लिए चल रहा था प्रदर्शन। पुलवामा में पुलिस वाले की सरेआम पिटाई, मोटरबाइक्स में लगाई आग, सिविल ड्रेस में था सिपाही। कश्मीर घाटी में आतंकी जुल्म का नया वीडियो हुआ वायरल, इन्फॉर्मर होने के आरोप में एक शख्स की हुई पिटाई।
असम के तेजपुर में सुखोई फाइटर प्लेन लापता होने से हड़कंप, 2 पायलट सवार थे। गाजियाबाद में एनएच पर मारुति वैन में लगी आग, दमकल की गाड़ी आने तक गाड़ी जलकर खाक। आंध्र प्रदेश के प्रकाशम में टीडीपी के 2 गुटों में हिंसक झड़प, इलाके में तनाव को देखते हुए प्रशासन सतर्क। उत्तराखंड में सितारगंज के जंगलों में लगी आग, आसपास में वन्य जीवों को खतरा। असम के कई जिलों में बारिश से हाहाकार, बोकाईगांव में बारिश के कारण डाकघर में सेवा पूरी तरह ठप। झारखंड के देवघर में आज झमाझम बारिश से मौसम सुहाना, लोगों को भीषण गर्मी से मिली राहत। हिमाचल के कुल्लू में स्थित रोहतांग पास आज से पर्यटकों के लिए खोला गया, सफर के लिए ऑनलाइन परमिट जरूरी होगा। लखीमपुर खीरी में दुधवा नेशनल पार्क में शुरू हुई जंगली हाथियों की गिनती, देहरादून से 4 दिन की ट्रेनिंग लेकर लौटे हैं कर्मचारी। इस बार 4 धाम यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं में दिख रहा है भारी उत्साह, 15 दिन में भक्तों की संख्या 2 लाख के पार। मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने सेनापति जिले में ब्रेक स्प्रिंग फेस्टिवल का किया उद्घाटन, 2 दिनों तक चलेगा आयोजन। सरकारी स्कूलों में पढ़कर जेईई परीक्षा पास करने वाले 372 छात्रों से मिले दिल्ली के डेप्यूटी सीएम, शिक्षा विभाग की थपथपाई पीट। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में पुलिस की गाड़ियों में लगा जीपीएस सिस्टम, गश्त के दौरान वाहनों की गतिविधि पर नजर रही।